हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ टी कप सीरीज को। लेकिन एपिसोड 1 और 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सो गाइस, सीरीज की शुरुआत हमें एक लेडी से दिखाई जाती है जो पूरी तरह ब्लड में कवर है और जंगलों के बीचों बीच है, जहां वो अपनी जिप टाई को खोलने की कोशिश कर रही है जो उसके हाथ में बंधा हुआ है, और उसे निकलने में वो फाइनली कामयाब होती है। पर उतने ही देर में कोई उस पर हावी हो जाता है, जिस वजह से वो बार बार एक ही शब्द मर्डर मेकर दोहरा रही होती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि उस लेडी को पास ही में एक काफी बड़ा ब्लैक डॉग देखता खड़ा है। साथ ही उसी जंगल के पास हम एक छोटा सा टाउन देख पाते हैं, जहां मैगी और आर्लो यानी कि मदर और सन एक बजिंग फ्लाई को मैगी टी कप में कैप्चर कर लेती है और उसे खिड़की के बाहर छोड़ देती है, जहां उसका हस्बैंड जेम्स उसे कहता है कि गोड्स कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है, साथ ही उन लोगों को उनके रिलेटेड बातचीत करनी चाहिए। लेकिन मैगी उसे कहती है कि फिलहाल वो रेडी नहीं। पर उसके बाद वो सीधा स्टेबल की यानी कि अस्तबल की तरफ बढ़ती है, जहाँ वो हॉर्सेस को देख पाती है जो अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। साथ ही विंडो से आर्लो की नजर एक गोट पर पड़ती है जो स्टेबल से निकल जंगलों की तरफ चली गई है, जिस वजह से वो बिना किसी को बताए जंगलों की तरफ चला जाता है। पर हम देख पाते हैं कि उसका सामना वह उसी लेडी से होता है। पर हमें ज्यादा कुछ दिखाया नहीं जाता, क्योंकि ये सीन मूव होता है घर की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि मैगी जेम्स की मदर एलन के साथ उनका थोड़ा बहस हो जाता है जब वो सभी लोगों को डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन उन्हें आर्लो नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो सभी ये अज्यूम कर लेते हैं कि शायद आर्लो छुप गया है। पर वो लोग उसे ढूंढे उससे पहले ही उनके नेबर्स शैलने, रूबेन, वेलेरिया और उनका बेटा निकोलस उनके घर आ पहुँचते हैं, वो भी उनकी इंजर्ड हॉर्स को लेकर। क्योंकि मैगी एक वेट है, जिस वजह से वो रूबेन और हॉर्स को लेकर सीधा क्लिनिक की तरफ बढ़ती है और बाकी सभी रुककर आर्लो को ढूंढने के लिए जाते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि एलन और निकोलस इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि काफी सारी स्टैटिक रेडियो पे उन्हें सुनाई पड़ रही है। पर वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जेम्स और मैरी को ये समझ आता है कि शायद आर्लो उस गोट को ढूंढने के लिए वुड्स की तरफ गया है, जिस वजह से वो सभी वहाँ उसे ढूंढने का डिसीजन बनाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि आर्लो की मुलाकात उसी लेडी से होती है, वो भी फेस टू फेस। साथ ही क्लिनिक में हम देख पाते हैं कि मैगी उस हॉर्स का इलाज करती है और उसे पता चलता है कि उसे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। वही वुड्स में हम जेम्स वेलेरी को बात करता हुआ पाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जेम्स और वेलेरी का अफेयर है, जिसके बारे में मैगी को कोई खबर नहीं। पर उसी बातचीत में हम देख पाते हैं कि वो ये डिस्क्राइब करता है कि मैरली जब गुम हो गई थी तो उन लोगों को वो ओवन में मिली। पर उतनी ही देर में मैरली और निकोलस उन लोगों को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें गोट मिल चुकी है और साथ ही नेबर का मिसिंग डॉग भी। पर जेम्स नोटिस करता है कि वुड में कुछ और भी चीज भाग रही है, जिसे ऐसा ही लगता है कि वो कोयोटा है, तो वो उसे वापस घर जाने के लिए कहता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि आर्लो और वो लेडी फेस टू फेस यानी कि एक दूसरे को देख रहे हैं, मानो जैसे उस लेडी ने आर्लो पर कंट्रोल बना लिया है। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं तो उन दोनों की आंखों में हम रेनबो सा कुछ चमकता हुआ पाते हैं। साथ ही उन लोगों के नेबर मिस्टर कैली अपने डॉग को पिक करने के लिए मैरली से मिलते हैं। साथ ही वो जेम्स को ये भी बताते हैं कि वुड में जो उसने देखा था वो कोयोट नहीं बल्कि काफी बड़ा डॉग है, जिस वजह से जेम्स अपने साथ गल लेकर निकलता है, वो भी उस चीज को शूट करने के लिए। और जब उन लोगों की इन्हीं बातों पर बहस हो रही होती है तो हम देख पाते हैं कि आर्लो जंगल से बाहर आ चुका है, जिसकी आर्म पर फिंगर मार्क्स है और वो भी उसी शब्द को बार बार दोहरा रहा है जो वो लेडी स्टार्ट में दोहरा रही थी। पर सडनली वो बेहोश हो जाता है और वही जंगल की तरफ हम देख पाते हैं कि वो लेडी काफी डरी हुई है, जिस पर वो ब्लैक डॉग हमला कर उसकी जान ले लेता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि टाउन में गैस मास्क पहने हुआ एक शख्स ब्लू पेंट को स्प्रे कर रहा है, वो भी सड़कों पर। जिसके बाद बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें आर्लो के घर वापस आने से दिखाई जाती है और उसकी ऐसी हालत देख सभी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उसके पहुंचते ही घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। साथ ही ऑल ऑफ अ सडन जितनी भी कार्स
नर्स वहाँ खड़ी थी वो चलना बंद हो जाती है, मानो जैसे वहाँ जितने भी पावर्स मौजूद थे वो चलना बंद हो चुके हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि कैली का डॉग ड्यूक वुड्स को देखकर उस पर भौंक रहा होता है। अब वही डोनाल्ड उन लोगों को बताता है कि वुड्स में कुछ तो है जिसने आर्लो की ऐसी हालत की है और अब वो जल्द ही उन लोगों की तरफ भी बढ़ सकता है। और इतना कहकर सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मैगी और आर्लो जब अकेले होते हैं तो आर्लो अपनी मॉम को कहता है कि उन लोगों को यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। साथ ही वो अपनी मॉम का हाथ छुड़ाकर निकोलस को धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी उसे रोकने और पकड़ने में कामयाब होती है। पर फिर से आर्लो उसी शब्द को दोहरा रहा होता है जो कि मर्डर मेकर है, और ये कहते कहते वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग काफी डरे हुए होते हैं, जो चीज हम उन सभी के चेहरे से कह सकते हैं। और वही मैरली हेल्प करती है निकोलस की सर के वुंड को क्लीन करने में, जहाँ वो उसे कहता है कि ऐसा नहीं कि वो उसकी मॉम को पसंद नहीं करता। साथ ही फिलहाल वो लोग इस सिचुएशन से काफी डरे हुए हैं। वही हम देख सकते हैं कि जेम्स और रूबेन जब हॉर्स को रेडी करने के लिए जाते हैं तो उन लोगों की नजर रोड पर पड़ती है, जहां उनके सामने एक कार आकर रुकी है। और जैसे ही वो लोग उस कार की तरफ बढ़ते हैं तो गैस मास्क पहने हुआ शख्स उन लोगों को कहता है कि वही रुक जाओ, और उन लोगों को वो ब्लू लाइन दिखाता है जो ग्राउंड पर बनी हुई है, ये कहते हुए कि वो लोग इस लाइन को पार ना करें। जब जेम्स उसकी बात नहीं सुनता और बार बार हेल्प मांग रहा होता है तो वो मास्क पहना शख्स उस पर गन तान देता है। और वही घर पर हम देख पाते हैं कि आर्लो उठ चुका है, जिसे मैगी काफी अच्छे से संभालती है, और हम देख पाते हैं कि आर्लो वापस नॉर्मल हो चुका है, जो अपनी मॉम को बताता है कि वो ये सारी चीजें नहीं कर रहा, जिस वजह से मैगी अपने बेटे को कंफर्ट करने के लिए उसके लिए एक गाना गाती है, जिस कारण आर्लो कुछ मार्बल्स को लाकर उस पर कप को उल्टा रख देता है। तो वही डोनाल्ड को भी हम देख पाते हैं जो जंगल में उस चीज को ढूंढने के लिए गया था, तो उसे वो लेडी मिल चुकी है। पर वो जैसे ही पीछे घूमता है तो वो बड़ा सा काला डॉग उसे घूरता खड़ा होता है, जिसे बचने के लिए डोनाल्ड रोड की तरफ भागना शुरू करता है, लेकिन वो डॉग भी वुड से निकल उसे रोड की तरफ चेस करता हुआ आगे बढ़ता है, जहाँ जेम्स, रूबिन और वो मास्क पहना शख्स खड़े हैं। और जैसे ही वो डॉग उस ब्लू लाइन के बाहर जाता है तो मानो जैसे उसकी बॉडी मेल्ट हो गई हो, वो भी अंदर से, जिसे देखकर वो तीनों शख्स घबरा जाते हैं। और वो मास्क पहना शख्स उन लोगों को बोर्ड पर लिखकर ये बताता है कि उन्हें इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। और वही क्लेयर उन लोगों को कहती है कि उसे ड्यूक के साथ घर जाना है, जहाँ लैंडलाइन की मदद से वो पुलिस को कॉल कर सकती है ताकि उन लोगों की कुछ हेल्प हो सके। और जैसे ही क्लेयर वहाँ से निकल रही होती है तो वो तीनों शख्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लेयर रुकती नहीं, और डोनाल्ड जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था उसका भी हाथ लाइन के बाहर चला जाता है, जिस वजह से क्लेयर की भी मौत हो जाती है और डोनाल्ड का हाथ धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि आर्लो अपनी मॉम को कह रहा है कि उसकी दिमाग में जो शख्स है वो उसे छुपने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो आ रहा है उन लोगों को खत्म करने के लिए। और यहाँ पर टी कप के सीजन 1 के एपिसोड 1 और 2 का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो का लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।